पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 15, Psalm 105 वर्स 15। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। बहुत ही एक सुंदर वचन है। ईश्वर के अभिषिक्तों पर हाथ ना लगाने का और प्रभु के नबियों को कष्ट ना देने का एक वचन। कई बार इस वचन को कुछ गलत तरीके से समझाया जाता है। जो प्रॉपर उसका मतलब है उसको समझे बगैर उसके विषय में लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। मेरी बात स्पष्ट रूप से और करना चाहूँगा। इस वचन को लोग पुरोहित के लिए, पुरोहितों पर हाथ नहीं लगाना, पुरोहितों को कष्ट नहीं देना, इस प्रकार इस वचन को बताते हैं, लेकिन ये गलत मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ पर स्तोत्रकार ने किसी पुरोहित के विषय में नहीं बताया है। इसको अच्छी तरह समझने के पूर्व में इस अभिषेक और अभिषिक्त के बारे में बाइबल का कंसेप्ट को एक बार समझना जरूरी है। बाइबल के अंदर चाहे पुराना विधान हो या नया विधान, सबसे पहले जो अभिषिक्त शब्द, अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह के लिए इंगित है। चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, सबसे ज्यादा ईसा मसीह के लिए इस वचन को इस्तेमाल किया। चाहे दानियल का ग्रंथ ले लो, इसहाक का ग्रंथ ले लो, चाहे स्तोत्र ग्रंथ ले लो, चाहे नए विधान में उसके विषय में लिखा हुआ वचनों को ले लो, हर जगह पर ईसा मसीह को बताने के लिए जो अभिषिक्त व्यक्ति इस्राएल का पुनरुद्धान करेगा, अर्थात पापों से चुने हुए लोगों को मुक्ति प्रदान करेगा, ईश्वर की संतति बनाएगा, उसके लिए एक अभिषिक्त व्यक्ति के विषय में बाइबल में बारंबार बताया गया है। तो बाइबल में सबसे पहले अभिषिक्त व्यक्ति हमारा प्रभु ईसा मसीह है। मसीह या क्रिस्त शब्द का अर्थ ही यही है, अभिषिक्त व्यक्ति, द अनॉइंटेड वन। तो यीशु क्रिस्त या ईसा मसीह जो हम कहते हैं, इसका मतलब ही वही अभिषिक्त व्यक्ति है जो हमें पाप से छुड़ाने वाला, मुक्ति देने के लिए आने वाला और हमें स्वर्ग राज्य दिलाने वाला व्यक्ति वही है। इस अभिषिक्त शब्द, अभिषेक का शब्द इस्तेमाल करते हुए हम यही घोषणा करते हैं। ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारा मुक्तिदाता है। वो स्वयं पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है, ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति है और हमें पाप से छुड़ाकर हमें भी अभिषेक देकर प्रभु का संतति बनाने के लिए आया हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार हम स्वीकार करते हैं। और पुराने विधान के अंदर ये अभिषेक का प्रक्रिया को हम लोग अनेकों लोगों में देख सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा विशेष कार्य के लिए चुने हुए व्यक्ति है, उन्हें भी वहां पर अभिषिक्त व्यक्ति कहते हैं और अभिषेक भी करता हुआ हमें मिलेगा। विशेष रूप से राजाओं को, पुरोहितों को, नबियों को पुराने विधान के अंदर
विशेष अभिषेक करता हुआ, तेल का अभिषेक करता हुआ हम पाते हैं। यदि हम लोग सामुएल का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 1 के अंदर साउल का जो पुरोहिताई राजा के रूप में अभिषेक करता हुआ सामुएल के द्वारा उनके ऊपर तेल डाल करके उन्हें अभिषेक करता है, उसी प्रकार सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13 के अंदर, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वर्स 13 में दाऊद का अभिषेक सामुएल द्वारा करता हुआ, वहां पर भी हम देखते हैं उनके सिर पर तेल डाल करके चिन्ह के रूप में, तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक देता हुआ। और बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस प्रकार अभिषेक के विषय में लिखा है। राजा दाऊद स्वयं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 8 में साम 28:8 के अंदर अपने को अभिषिक्त कहते हैं। और दूसरे इतिहास अध्याय 6 वाक्य 42 में, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 6 वर्स 42 के अंदर सोलोमन जो दाऊद का बेटा है, पुत्र है, वो अपने को अभिषिक्त बोलते हैं। और इस प्रकार कई जगहों पर हमें अभिषेक के विषय में, ये सब राजा का अभिषेक के विषय में हम लोगों ने पाया। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 13 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर हारून और उसके पुत्रों के अभिषेक के विषय में, अर्थात पुरोहितों का अभिषेक के विषय में बताया हुआ है। तो बाइबल के पुराने विधान के अनुसार एक ईसा मसीह के लिए अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में वहां पर घोषणा अनेकों जगहों पर हुआ है, लेकिन हम लोग राजाओं को अभिषेक देता हुआ, पुरोहितों को अभिषेक देता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। तो अनॉइंटेड शब्द बाइबल के अंदर विशेष रूप से जिन्हें चुना है, प्रभु ने नियुक्त किया है, उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अभी सबसे पहले देखते हैं इस स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 15 में जो लिखा हुआ शब्द, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। यहां पर किसी पुरोहित के विषय में नहीं, यहां पर किसी राजा के विषय में नहीं, क्योंकि यदि वाक्य 14 को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, फिर भी प्रभु ने किसी को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया, उसने उनके कारण राजाओं को डांटा, राजाओं को भी डांटा, ये मेरे अभिषिक्तों पर तुम हाथ नहीं लगाना, उनको कोई कष्ट नहीं दोगे बोल करके। इसका मतलब है राजाओं के अभिषेक के विषय, राजाओं के विषय में नहीं, पुरोहितों के विषय में नहीं। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 1 से वो पढ़ करके आएंगे, वहां पर हमें पता चलता है ये लिखा हुआ है इस्राएल के विषय में, जो चुने हुए लोग हैं उनके विषय में। यदि हम लोग पहला इतिहास अध्याय 16 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी इसी भाग को स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 1 से लेकर के 15 तक वचन को उसी प्रकार लिख करके इज़राइल की जो स्तुति गान के रूप में लिखा हुआ हम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब हो गया वहां पर ये जो अभिषिक्त व्यक्ति के विषय में जो लिखा है वो चुने हुए इज़राइल है। ईश्वर ने विशेष रूप से इज़राइल को चुना है। ईश्वर ने उन लोगों को
उनके साथ चल करके जिन्हें कनान देश दे रहा है और अनेकों राष्ट्रों से लेकर के गया है, लेकिन किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किसी राजा किसी को प्रभु ने अधिकार नहीं दिया। उनके हाथों से, शत्रुओं से, राजाओं से सब उन्हें मुक्ति दिया है, उन्हें संरक्षण दिया है। तो प्रभु ने राजाओं को डांटा है, इज़राइल को लड़ाई करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं लड़ूंगा। इस प्रकार उन्हें बचाने वाला ईश्वर कहते हैं, मेरे अभिषिक्तों पर तुम हाथ नहीं लगाना। और मेरे नबी, यहां पर जो नबी लिखा हुआ है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए लिखा हुआ शब्द है। मेरे नबी अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनको कैसे अभिषेक मिला? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक विशेष कार्य के लिए चुन करके अलग किया है। ईश्वर कई बार उन्हें उनसे बातें किया है, दर्शन दिया है। इस प्रकार अलग किया हुआ व्यक्ति को बाइबल के अनुसार ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति है। तो मेरे विचार में ये वाला यहाँ का ये शब्द आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जाएंगे सामुएल के ग्रंथ के अंदर भी। सामुएल के ग्रंथ में हमें मालूम है दाऊद 2 बार अभिषिक्त के विषय में बात करते हैं। हमें मालूम है साउल राजा दाऊद से, उस समय पर वो राजा नहीं बना है, गडरिया था, बहुत ईर्ष्या किया और उनको मार डालने के लिए उनका पीछा किया। ये कहानी सब शायद आप सब जानते हैं। दाऊद अपना प्राण बचाने के लिए भागना शुरू किया और राजा साउल उनके पीछे पीछा करता रहा। एक बार एक गुफा में बैठा हुआ था अपना प्राण बचाने के लिए दाऊद और उनके कुछ साथी। वहां पर साउल उस गुफा में घुस आते हैं शौच करने के लिए। तो दाऊद के साथियों ने बोला, एक अच्छा मौका अभी ईश्वर ने आपको दिया है, जाकर को उसको मार डाल दो, खत्म कर दो अभी, क्योंकि गुफा के अंदर अकेला आया हुआ है, आराम से उसे मार सकता है। तब दाऊद क्या कहते हैं? 1 सामुएल चैप्टर 24 वर्स 7, पहला सामुएल अध्याय 24 वाक्य 7 में लिखा है, उसने, दाऊद ने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह ना होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। ईश्वर ने साउल को सामुएल के द्वारा राजा के रूप में अभिषेक किया है। अभिषेक का तेल उन पर उंडेला है। ईश्वर का वो अभिषिक्त है, इसलिए उस पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा कर करके कहते हैं। इसी प्रकार दाऊद को दूसरी बार साउल को मार डालने का एक और मौका मिलता है। तब भी दाऊद ने साउल को नहीं मारा, बल्कि दाऊद ने क्या कहा? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 में वाक्य 9, वहां पर लिखा है, दाऊद ने अभिषेक को ये उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? कौन व्यक्ति किसी अभिषिक्त को मार डालने के बाद प्रभु के हाथों से कौन बच सकता है? इसलिए उसको नहीं मारना है करके। तो दाऊद ने 2 बार साउल के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया। साउल एक राजा था, राजा के रूप में अभिषिक्त व्यक्ति था, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए साउल ईश्वर द्वारा इस्राएल के लिए चुना हुआ राजा था।
ईश्वर ने ही साउल को अलग किया, विशेष रूप से चुन करके इज़राइल का राजा बनाया और अभिषेक किया। तो इस प्रकार ईश्वर द्वारा किसी भी कार्य के लिए विशेष रूप से अलग किया है और उन्हें चुन करके अभिषेक किया है, उनको सताना, उनको मार डालना, उन्हें कष्ट देना, दुख देना, ये बाइबल के अनुसार मना कर रखा है। तो हमें मालूम है जो ईश्वर द्वारा विशेष रूप से जो अलग किया हुआ व्यक्ति को हम बाइबल के अनुसार अभिषिक्त व्यक्ति कहते हैं। जरूर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भी अभिषिक्त है। हो सकता है वहां पर पवित्र आत्मा उतराया कर करके नहीं लिखा हो, लेकिन तेल उंडेल दिया, तेल वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, प्रतीक है, लेकिन कहीं पर तेल डाला हुआ करके नहीं। उदाहरण के लिए अब्राहम को जो ईश्वर ने चुना, वहां पर कोई तेल उनके ऊपर उंडेला नहीं। इसहाक और याकूब के विषय में भी इसी प्रकार है। तो लेकिन ईश्वर ने जिन्हें विशेष रूप से अलग किया और इस्तेमाल कर रहा है, वो भी ईश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है। तो बाइबल में ये अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित व्यक्ति है। प्रभु के कार्य के लिए प्रभु ने विशेष रूप से चुना हुआ व्यक्ति है। तो सबसे पहले ईश्वर है, इसके बाद ईसा मसीह है, इसके बाद ईसा मसीह के जो सेवा कार्य करने के लिए जो नए विधान के अंदर, जैसे मैंने 7 संस्कारों का क्लास, अभी 6 संस्कार हम लोगों ने खत्म किया। कल से हम लोग विवाह संस्कार में 7वां संस्कार जो सेवकाई का जो संस्कार का दूसरा और 7वां संस्कार के रूप में विवाह संस्कार के विषय में हम लोग कल से शुरू कर रहा है। उससे पूर्व में हमें एक सत्य को इस प्रकार जानना भी बहुत ही जरूरी है। वो सत्य ये है, जैसे पुराने विधान के अनुसार ईश्वर द्वारा विशेष रूप से जो चुने हुए लोग यदि अभिषिक्त है, नए विधान के अनुसार जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उस बपतिस्मा के समय पर वो एक अभिषिक्त व्यक्ति बन जाते हैं। इसका मतलब है बपतिस्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति अभिषिक्त व्यक्ति बनता है, वह ईश्वर का व्यक्ति बनता है। इसलिए उन पर हाथ लगाना या उन्हें कष्ट देना, ये ईश्वर को कष्ट देने के बराबर है और कोई ईश्वर के हाथ से उन्हें नहीं बचा सकता। इसलिए किसी भी अभिषिक्त पर आपको हाथ नहीं लगाना है, किसी के विरुद्ध कुछ कर करके उन्हें दुख नहीं पहुंचाना है। नए विधान के अनुसार बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति अभिषिक्त है। इसलिए अभिषेक का वो ही तेल, जैसे हम लोग पुरोहित को अभिषेक बोल रहा है, जो पुरोहिताभिषेक में जो तेल लगाता है वही तेल, वही सेम तेल बपतिस्मा के समय पर हमारे माथे पर भी लगाता है। दृढ़ीकरण संस्कार में बिशप द्वारा हमारे माथे पर भी लगाता है। तो बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति अपने को अभिषिक्त मानना चाहिए। केवल पुरोहित अभिषिक्त है ये बोलना गलत बात है। अभी पुरोहित को ये नहीं सोचना है हम नीचे कर रहा है या हम लोग पुरोहित का बराबर होने का दावा कर रहा है। मैंने 2 प्रकार का पुरोहिताई के विषय में बताया था। एक बपतिस्मा प्राप्त करते हुए जो जनरल जो प्रीस्टहुड है, बपतिस्मा पुरोहिताई है, और दूसरा है जो सेवा करने के लिए प्रभु जो विशेष रूप से अलग कर करके जो पुरोहिताई देता है, जो प्रीस्ट जिन्हें हम कहते हैं। उनके विषय में
बाइबल में है। मैं उसको भी थोड़ा सुनाना चाहूंगा। उसके लिए हमें प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 31, 32, 33, 34, 31 से 34 तक पढ़ना पड़ेगा। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 7 वर्स 31 टू 34 थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, तब उसका अर्थ हम समझ में अच्छी तरह समझ पाएंगे। सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो। इसके बाद लिखा है और उसके याचकों का आदर करो। 32वां वाक्य को सुनना। अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और उसके सेवकों को निराश मत करो। ये सेवक माने पुरोहित, याजक। वाक्य 33, सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और याचकों का सम्मान करो। वाक्य 34, आज्ञा के अनुसार उन्हें उनका भाग दो। प्रथम फल, प्रायश्चित बलि, स्कंद भाग, समर्पण बलि और पवित्र चढ़ावों के प्रथम फल। जो ईश्वर को हम लोगों ने बलि के विषय में, पुराना विधान के बलि के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है, सीख चुका है ऑलरेडी। उन क्लासों में मैंने बताया जो प्रभु को जो बलि अर्पित करता है, जैसे मान लो अन्न बलि लेकर के आया कोई अर्पित करने के लिए, जो पुरोहित उसको अन्न बलि को अर्पित करना है, ईश्वर ने कहा वो जो मैदा आटा जो लेकर के आया है केवल एक मुट्ठी वहां से उठाना है। उस एक मुट्ठी जितने भी आटा लेकर के आया है उसका प्रतीक मानेगी, उसका एक अंश मानेगी, और उस एक मुट्ठी आटे को तुम प्रभु के लिए अर्पित करना, बाकी वो पुरोहित के लिए। उसी प्रकार यदि शांति बलि अर्पित कर रहा हो आप, शांति बलि के कौन सा भाग है, जैसे अंदरूनी कलेजा ये सब जो भाग है, वो भाग प्रभु के लिए सुगंध बलि के रूप में अर्पित करना, जलाना, और बाकी जो भाग पुरोहितों को खाने के लिए दिया। जहां ईश्वर के लिए अर्पित कर रहा है उसका एक भाग ईश्वर ने कहा मेरे पुरोहितों को, मेरे याजकों को दे दो। यहां पर उसी प्रकार लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो, अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और आज्ञा के अनुसार उसके लिए चढ़ावा अर्पित करो। ईश्वर के लिए बोलते हुए ईश्वर हर वाक्य में अपने याचकों को जोड़ा। प्रभु को पर श्रद्धा रखना है और प्रभु का जो याजक वृत्ति कर रहा है, प्रभु के लिए जो समर्पित जीवन जीने वाला, उनका आपको आदर करना है, कभी उनका अपमान नहीं करना है। दूसरी बात क्या लिखा है, अपने सृष्टिकर्ता को सारे शक्ति से प्यार करो। साथ ही साथ लिखा है जो प्रभु का जो सेवक याजक जो लोग हैं, प्रभु ने जिन्हें याजक के रूप में, पुरोहित के रूप में चुना है, उन्हें कभी निराश होने, दुख होने नहीं देना। तीसरे में लिखा है ईश्वर को सारे हृदय से तुम्हें आदर करना है, और साथ ही साथ लिखा है अब उनके याजक को, प्रभु के याजक को, याजक का सम्मान करना है, आदर करना है। यह है याजकों के लिए लिखा हुआ बात। और जो बाकी जो अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाना, ये सबों के लिए लिखा हुआ है।
उससे बढ़ करके प्रभु ने याजक के लिए, यहाँ प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 7 31 to 35 के अंदर लिखा हुआ है। जिस प्रकार आप ईश्वर को प्यार करता है, उसी अनुपात में ये उनके याजकों को ईश्वर ने अपने याजक का कार्य करने के लिए, प्रीस्टली जो कार्य करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए चुना है, उनका आदर सम्मान करना है। और साथ ही साथ हमें एक दूसरे का आदर सम्मान भी करना है। हम सब अभिषिक्त व्यक्ति हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। कल से इसलिए परिवार के विषय में मैं मन चिंतन करने जा रहा हूं। हमारा क्लास कल से परिवार के विषय में, जिन परिवारों में अशांति है, प्रेम नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, दुख कष्ट दे रहा है, ऐसे लोग जरूर इन क्लासों पर देखना है। हम लोग ये यहाँ आज सीखा है, हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति है अभिषिक्त है, और प्रभु का नियम है उन्हें कभी दुख नहीं देना, उनका आदर सम्मान हमें करना है। जिस प्रकार हम पुरोहितों का आदर सम्मान करता है, उसी प्रकार हमें एक दूसरे का भी आदर सम्मान करना है। जिन्हें प्रभु ने चुना है उसका आदर सम्मान करना है। जैसे पुरोहिता अभिषेक है, वैसे विवाह का अभिषेक को आप थोड़ा शक्ति दे करके, आदर सम्मान दे करके उसको देखेंगे, तभी एक दूसरे पर आदर सम्मान कर पाएगा। अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने संतान, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी समूह के साथ मित्र भाव जोड़ने के लिए ये समझना जरूरी है, प्रभु ने मुझे एक विशेष अभिषेक दिया है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 6 के अंदर संत पौलुस लिखते हैं, हर एक व्यक्ति को एक एक बुलावा मिला है, बुलाहट है हर एक व्यक्ति को, किसी को ये किसी को वो। तो वरदान अलग अलग रूप से हैं। जो प्रभु के सेवकाई के लिए जो प्रेरित याजक बनकर के, फादर प्रीस्ट बनकर के जो कार्य करना है, प्रभु ने उन्हें विशेष रूप से अलग किया है। जैसे उनका हम आदर सम्मान प्रभु के समान करते हैं, उसी प्रकार हमें विवाह संस्कार के द्वारा पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को जोड़ करके मसीह में एक बनाया है। तो इसलिए एक दूसरे का आदर सम्मान करना और उस प्यार में रह करके संतानों की सृष्टि करना और संतानों की देखभाल कर प्रभु के उस सृष्टि कर्म, उस पितृत्व को सम्मान देना, ये है। इसके लिए प्रभु ने विवाह संस्कार के द्वारा हमें अभिषेक किया है। उस अभिषेक को हमें कुछ छोटा या नीचा नहीं मानना है, वो भी ईश्वर का एक अभिषेक है। तो कल से हम लोग विवाह के विषय में जरूर सीखेंगे। और आज इतना हमें स्वीकार करना है, हाँ मैं भी प्रभु का चुना हुआ एक अभिषिक्त हूँ। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे भी प्राप्त है। मसीही जो अनॉइंटेड वन है, जो अभिषिक्त व्यक्ति है, वो मुझे भी वो अपने अभिषेक में मिलाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने उस अभिषेक को पहचान कर एक अभिषिक्त व्यक्ति जैसे जीने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। अपनी आत्मा को बार बार मुझ में भेजकर उसके कृपादानों को बढ़ाना। प्रभु मुझ में निवास करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर आपको अनुभव करने, उस अनुभव में जीने की कृपा मुझे प्रदान करना। प्रभु मेरे साथ रहता है, मुझ में रहता है,
मेरे परिवार में रहता है और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। जैसे ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 18 से हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ने कहा ईश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। ईसा मसीह को यह मालूम था वो अभिषिक्त व्यक्ति है। उसी प्रकार हमें भी स्वीकार करना है, बपतिस्मा के द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर ने मुझे भी अभिषेक किया है, अभिषिक्त बनाया है। इस अभिषेक में मैं भी आगे बढ़ूंगा। निर्णय कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।